भाई बहन सबों को मेरा आदाब, जोहार, प्रणाम। जहाँ तक रिजवान भाई की बात है, तो अभी तक जितना हम लोग अपने स्तर पे जांच करने का प्रयास किए हैं, अभी तक कुल मिला के वो साजिश ही लगी है। अन्य पार्टियों के द्वारा हम लोगों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिला के साजिश है अन्य पार्टियों के द्वारा। ये जो बालू वाले से पैसा वसूली का जो फोटो है वगैरह वायरल हो रहा है, इस पर क्या क्या है? सर देखिए, वो अपना एक कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे और वहाँ के कुछ ग्रामीणों से हम लोगों ने भी पूछताछ किया, जिससे हम लोगों को पता चला कि एक्चुअल में उनकी गाड़ी से जो बालू वाले गाड़ी था वो काफ़ी रोड में जाम करके लगाए हुए थे, मतलब कहीं पे गाड़ी पार होने की जगह नहीं थी और उनकी गाड़ी में सटा था। जो ट्रैक्टर खड़ी थी उनकी गाड़ी से सटा था और इसी बीच में ड्राइवर उतरा इनका, और ड्राइवर उतरने के बाद में किनारे करने की बातचीत हुई और थोड़ी सी बकझक भी हुई। उस दरमियान तक में वो गाड़ी में ही सोए हुए थे, उनकी थोड़ी सी तबीयत भी खराब थी, जैसा उन्होंने खुद भी कहा है और ये हकीकत भी है। बाकी कुछ ग्रामीण भी ये बात बोल रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं थी। और जब बात ज़्यादा बढ़ा, उसके बाद में ग्रामीण लोग के बीच में वो निकल के उतरे और जब इनको देखा गया तो लोग पहचाने, रिजवान दा को पहचाने। उसके बाद में थोड़ा देर बात होने के बाद में वो लोग निकल गए। पैसे लेन देन की कोई भी बात नहीं हुई थी वहाँ पे। चुनाव से ठीक पहले ऐसी घटना होना, पार्टी के जो मुख्य सदस्य को निष्कासित करना, क्या लगता है राजनीतिक षड्यंत्र है? ये संजय मेहता के बारे में बोला जा रहा है? नहीं, या रिजवान भाई के बारे में? अच्छा, हाँ। देखिए, अभी निष्कासित तो अभी तक नहीं हुए हैं, ठीक है। पार्टी में अभी ये सब, मतलब अभी कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है कि पार्टी को कैसे, अभी 2 साल की ही पार्टी है और जिस प्रकार लोगों को लग रहा है कि जितना बढ़ चढ़ के पार्टी सिर्फ 2 साल में जिस मुकाम को आज पाया है पूरे झारखंड में, झारखंड ही नहीं अगल बगल नज़दीक के जितने भी राज्य है सभी में हम लोगों का जेल कैंप के कार्यकर्ता है, अन्य राज्यों में भी। और निश्चय ही 2 साल में जितना मुकाम पे है आज के डेट में, बड़ी बड़ी दिग्गज वाली पार्टियां, उनको मतलब कि हमको लगता है कई कई साल, बल्कि 20 साल 30 साल का समय लगा है जो मुकाम पे हम लोग आज सिर्फ 2 साल में आए। तो लोगों को खटक रहे हैं तो भाई तोड़ने का प्रयास तो करेंगे ही। मधु मीडिया बंधुओं के द्वारा जितने भी आप लोगों के दर्शक हैं, मैं उनको झारखंडी जोहार, आदाब, सलाम करता हूं। बात ये घटना जो घटी है, आई थिंक हमें लगता है ये टुंडी विधानसभा क्षेत्र का ये घटना है और ये 6 या 7 तारीख की घटना है। जब वो अपने सभा को संबोधित करके लौट रहे थे, उस दौरान सड़क पर इनका ये घटना घटी, जिसमें रिजवान दादा का भी स्टेटमेंट जो हमें फ़ोन में भी बात हुई थी और मीडिया के माध्यम से हमें जो पता चला कि उनका जो गाड़ी आ रही थी उसके रोड में उनके गाड़ी के पीछे ट्रैक्टर से चोट लगी, जो कि वो सोए हुए थे, उनका तबीयत ठीक नहीं था। तो वो जब देखें कि आखिर हुआ क्या है, उस दौरान जो है उसके ड्राइवर और जो ट्रैक्टर के ड्राइवर थे उनसे नोक-झोंक चल रही थी। उसी बीच में ये बीच बचाव के लिए हुआ तो वहाँ पे बात खत्म हो गई। मगर ये जो आरोप लगाया गया है, चूंकि मैं एक अधिवक्ता, उस नज़रिए से मैं दृष्टिकोण से अगर देखूं तो ये अगर पैसा का लेन देन का मामला है तो ये हो सकता है कि गाड़ी में जो स्क्रैच वगैरह आई, हो सकता है उसमें बात हुआ हो कि हाँ भाई मेरा गाड़ी में स्क्रैच लगा है तो उसको, तो ये बात हो सकती है। ये अवैध वसूली वाली जो बात है, ये बेबुनियाद उसमें इल्ज़ाम लगाया जा रही है, साजिश के तहत हो रहा। ये कहीं ना कहीं जो है बाहरी जो ताकतें हैं वो उनको, उनके छवि को, उनके चरित्र को धूमिल करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि एक पार्टी के वो बहुत बड़े चेहरे हैं, इस पार्टी के अल्पसंख्यक के बहुत बड़े चेहरे हैं। वो आदरणीय जयराम महतो जी के समझिए वो एक सिपाही है, मजबूत सिपाही, उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है। अभी कल का स्टेटमेंट है जो देखा जाए तो संजय मेहता को भी जो है कान भर के या जो भी है पार्टी से जो है उसको इस्तीफा दिलवा दिया गया। तो ये बाहरी ताकतों का काम है और इनको बदनाम करके पार्टी से निष्कासित करवाने का कार्य किया जा रहा है। आगे पार्टी है, सच्चाई के लिए लड़ रही है, ये नौजवानों का आवाज है, तो नौजवानों का आवाज हम लोग सब जगह, जयराम का जो हुकार है, जो रिजवान का हुकार है,
उससे हम लोग सब जगह, और जब जगह तब सवेरा। तो ये जो भ्रष्ट जितने भी झारखंड में भ्रष्ट लोग हैं, ये उनके द्वारा साजिश किया जा रहा। बताइए ना हमें कि वो 15 लाख के गाड़ी में चल रहे हैं और 500 रुपये लूटपाट करेंगे, ये कहीं पचने वाली बात है? ऐसा तो नहीं है। तो बिना इल्जाम लगे हुए आज उन पे ये आरोप लगाया जा रहा है और इस तरह की बात हो रही है कि उन्हें पार्टी से निष्कासित करने जैसी स्थिति बन गई है। ये तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये बाहरी ताकतों की काम है, क्योंकि वो आगे बढ़ रहे हैं, वो हुकार दे रहे हैं, दहाड़ रहे हैं। तो इससे जो अपोजिशन के है या भी जो भी भ्रष्ट लोग हैं उनको सह नहीं रहा, पच नहीं रहा, तो कुछ ना कुछ तो भाई करेंगे ना, पार्टी तोड़ने का काम करेंगे। तो पार्टी पे मुझे क्या आपके असर होगा? जवाब में से ये प्रश्न है कि आपने कहा कि वो 15 लाख की गाड़ी में घूमते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, हमेशा सवाल उठाया है कि पार्टी चंदा वसूल करती है ना, तो क्रांतिकारियों के पास इतनी महंगी गाड़ियां कहाँ से आई? देखिए, महंगी गाड़ी नहीं, आदमी जो अरे इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि उनको 4 व्हीलर प्रोवाइड कर रहे हैं कि चलिए आप चुनाव लड़िए। इवन यहाँ तक अगर मैं भी अगर चुनाव लड़ूं, मैं भी अगर उतरूं चुनावी मैदान में, तो कहीं ना कहीं जो हमारे चाहने वाले वो भी हमें सपोर्ट करेंगे कि हाँ भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं। क्योंकि जो इंसान अगर आगे बढ़ता है तो उसको हम लोग पुश करने का काम करते हैं, ना कि पैर खींचने का काम करते हैं। तो ये हमारे आदरणीय जयराम महतो जी का पार्टी को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, ताकि अगर एक मुश्त रहेंगे तो हम लोगों का राज नहीं होगा, और अगर तोड़ दिया जाएगा तो राज हम लोग करेंगे। तो ये कार्य करने का काम हो रहा है झारखंड में, जो कि हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग एकत्रित होकर के, हम लोग एक सदस्य हैं, हम लोग एक परिवार हैं। अगर इसमें अगर किसी तरह प्रकार का अगर दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो हम लोग सब मिलजुल कर इसका फैसला लेंगे। हाँ, यदि अगर कहीं पर अगर ये सच्चाई पाई जाती है तो सुप्रीमो साहब को पूरा अधिकार है कि वो निष्कासित करे। ठीक है। ये मैं हटिया विधानसभा क्षेत्र के महासचिव हुआ और मैं एक पेशे से अधिवक्ता हूँ और मेरा नाम अरशद अली उर्फ सोनू। बच्चे क्रांतिकारी हैं और हम लोग उसके सहयोग में हैं, और कहीं किसी तरह का ये जो इल्ज़ाम है ये सच नहीं होगा। आने वाला दिनों में आप देख लीजिएगा, आप लोग के माध्यम से ही पता चल जाएगा कि ये सच बात नहीं है। और हम अपने आदरणीय सुप्रीमो से आग्रह करेंगे कि इसको निष्पक्ष जांच कराया जाए और एक्सपर्ट का टीम लगा करके जो है इसको जो पद मुक्त किया गया है इसको फिर से वापस पद में मान सम्मान के साथ विराजमान किया जाए। यही हमारी मांग। और निष्कासित का बात है, वो एक प्रक्रिया है जेल के एम का, उसको करना भी जरूरी है। और नहीं तो वो भी इल्जाम लगा सकता है अदर पार्टी वाले कि कितना बड़ा इल्जाम लगा, आप लोग क्या किए हैं। इस प्रक्रिया है और जांच टीम बैठी हुई है और सच सामने आए गए। तो क्या टाइगर जयराम महतो को अपने सच्चे सिपाही पर भरोसा नहीं है? एकदम भरोसा है, हम तो बोले क्या बोले, एक प्रक्रिया है, वो भी करना जरूरी है। उनकी निगरानी में सब चीज हो रहा है, बात भी हो रहा है, हर एक चीज हो रहा है। उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आपको हफ्ता दिन 10 दिन में मिलेगा। इल्जाम तो इल्जाम है, उसको सच है क्या सही है गलत है उसका फैसला हमारे जो सुप्रीमो है वही करेंगे। आग्रह करेंगे जी, मैं हटिया विधानसभा शहरी क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ।